अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, आज हम बेसन की पतली पतली रोटियां या पैनकेक्स आप कह सकते हैं, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन जितना आप बनाना चाहें। मैंने 2 कप बेसन लिया है, एक प्याज को बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है और इसमें एक अंडा भी डालना है। और मेरे पास यहाँ पे ये ब्रोकोली का सूप है जो मैंने बनाया था और ये बचा हुआ है। बच्चे वैसे इतनी आसानी से गोभी वगैरह नहीं खाते, तो मैं अपने ऐसी ही किसी डिश में वो फिर इस्तेमाल कर लेती हूँ कि जिसमें से ग़ज़ाइयत भी उनके पास चली जाए। और इसी में फिर हम थोड़ी सी लाल मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, हल्दी और नमक, काली मिर्च, हमारे पास है लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर, वो डालेंगे और थोड़ा सा साथ में ऑयल या मक्खन जो भी आप डालना चाहें। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये हमने अपना बेसन इसमें डाला और बेसन को पहले हम इस सूप के साथ हम मिक्स करेंगे। देखेंगे कितना हमें इसमें चाहिए होगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही मैंने 2 पैन्स जो हैं ये रख दिए हैं। आपके पास तवा होगा, मेरे पास तवा नहीं है, लेकिन ये लोहे की कढ़ाई है वो रखी है, और एक ये मेरे पास स्टील का पैन है, ये मैंने रखा है। इसको मिक्स करते हैं। इसको मिक्स करते हुए देखा है कि ये देखें, ये अभी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें ये जो बाकी का सूप है ये भी डाल दूँगी। अगर मेरे पास सूप ना होता तो मैं इसमें दूध या लस्सी इस तरह की कोई चीज़ डाल देती। अब क्योंकि मेरे पास सूप बचा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करने का टाइम है। इसको हम मिक्स करते हैं और पतला सा बैटर बना लेंगे, और इसके बाद फिर इसमें मसाले वगैरह बाकी चीज़ें मिक्स करते हैं। ये अब हमारे पास जो सूप सारा था तकरीबन 1-1.5 कप के करीब होगा, वो मिक्स करने के बाद ये ऐसा इतना पतला बैटर बना है। इसमें हम अंडा डालेंगे और साथ में अपने मसाले डालेंगे। ये इसके अंदर अंडा डाला है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें अपने बाकी मसाले डालेंगे। इसमें साथ ही हम अपने जो कटी हुई सब्जियां हैं, अच्छा आप इसमें और भी कोई सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने चूँकि इसमें ब्रोकोली का सूप डाला है तो इसलिए मैंने डाली नहीं है, वरना आप इसमें बंद गोभी छोटी छोटी करके डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, यानी जो भी आपकी पसंद की चीज़ हो। और अगर आपको आप ये बनाएं और आपको अपनी इस पैनकेक के अंदर ये प्याज या सब्ज़ियाँ या इनका अलग-अलग जायका नहीं चाहिए, तो आप इनको प्यूरी भी बना सकते हैं। एंड पे ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप प्यूरी बना लें और फिर आप इसको इसके पैनकेक्स बना लें। आप देखेंगे कि ये बाकी चीज़ों के मुकाबले में काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि एक तो इसमें आटा नहीं इस्तेमाल हुआ, बेसन का इस्तेमाल है, और जो कि चने का आटा होता है, और इसमें वैसे भी कहा जाता है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाला है, और इसमें मैंने थोड़ी सी कह दें आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा मसाला डाल रही हूँ, भुना और कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़े से खुश्क धनिया और कलौंजी। इसके अलावा अगर आप कोई और मसाले डालने चाहें, राई भी आप डाल सकते हैं इसमें। और हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास है खुश्क अदरक, और ये हमारे पास है लहसुन का पाउडर। साथ ही इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी थोड़ी सी शामिल कर दी है। अब इनको मिक्स करते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और उसके बाद इनको पकाने के लिए चूल्हे पे पैन में डालते हैं। ये हमने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून जितना ऑयल भी डाल दिया। ऑयल का ये फ़ायदा है कि ये नीचे से चिपकेगा नहीं, और अंडे का ये फ़ायदा है कि ये टूटेगा नहीं। और ये उन बहनों के लिए बहुत अच्छी है जो कि जिनकी कलाई में दर्द होता है और वो आटा गूंद नहीं सकती, तो वो ऐसे पतला पतला बैटर बना के और इससे आराम से पतली पतली सी रोटियां बना सकती हैं या पैनकेक बना सकती हैं। तो अब हम इसको डालते हैं अपने पैन के अंदर। इसको अब हम अपने पैन में डालेंगे
एक ऐसा वाला मैंने चम्मच लिया है। अच्छा, पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, पैन को गर्म कर लिया है और इसकी आंच जो है पहले मैंने मीडियम रखी हुई थी, अब मैं इसको कम कर देती हूँ। पहले 5 पे थी, अब मैं इसको 1 पे कर देती हूँ। और इसी तरह दूसरा पैन भी गर्म हो गया है, इसको भी 1 पे कर देती हूँ। उसमें भी ऑयल डाला हुआ है, इसको डालते हैं और इसको इसी चम्मच के साथ ऐसे करके फैला देंगे ताकि ये पतली पतली रोटी की शक्ल बन जाए और ये अंदर से कच्चा भी ना रहे। आंच इसलिए थोड़ी हल्की रखनी है, पहले पैन गरम कर लेना है ताकि वो चिपके नहीं पैन के साथ, और फिर आंच हल्की रखनी है ताकि अंदर तक पक जाए आपकी ये रोटी। और चूँकि इसके अंदर प्याज जो है वो कटी हुई है बारीक, और आपकी जो अगर बाकी कोई सब्ज़ी वगैरह डाली होगी या हरी मिर्च डाली है तो उसकी वजह से ये थोड़ी, यानी इसमें लम्ब्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर इसको आप प्यूरी कर लें तो फिर आपके ये लम्ब्स भी नहीं रहते हैं। लेकिन ये अच्छा लगता है कि आपके मुंह में हर चीज़ का अलग अलग से फिर जायका आता है जो भी आपने सब्ज़ी डाली है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसी तरह हम दूसरे पैन में भी डाल लेते हैं और फिर हम उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर वो अपनी इसी हल्की आंच पे पकता रहेगा। जब ऊपर से आपको बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि नीचे वाली साइड जो है वो रेडी है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत माजरत, मेरा कैमरे का फोकस थोड़ा ऐसा ही है क्योंकि इससे मैं काम कर रही हूँ और दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। कलर भी बहुत प्यारा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे पकौड़ों का टेस्ट होता है उस तरह का इसका टेस्ट होता है, बस ये कि ये बहुत आसानी से बन जाता है और हेल्दी वर्जन है उसका, क्योंकि पकौड़े तो हम डीप ऑयल में फ्राई करते हैं, जबकि ये हमारा डीप ऑयल में फ्राई नहीं हो रहा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा इसके अंदर डाला है और थोड़ा ही पैन पे लगाया है। अब ये देखें, ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। इसको भी देखें कि जो दरमियान वाली जगह है ये थोड़ी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है। ये वाली जो जगह है ये देखें, ये वाली आपको नज़र आ रही है कि ये पकने के करीब है। तो जैसे ही ये पूरा ऐसे ही मैट कलर का हो जाएगा, शाइन से चेंज होगा, तो हम इसको पलट देंगे। ये देखें जी, हमने इसको पलट दिया है और ये एक तरफ से इसके गोल्डन कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अब थोड़ी देर हम इसको रखेंगे ताकि इसके दूसरा साइड भी पक जाए और फिर हम इसको ऊपर नीचे जहाँ हमें फ़ील हो रहा है कि कोई पूरा पका नहीं है तो वहाँ से इसको पका लेंगे। ये डाइटिंग करने वाली बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बेसन है और सब्ज़ी है और ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो कि मोटा करे। जो अंडा है वो भी मोटा नहीं करता, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, वो आपको देर तक भूख नहीं लगने देता। तो हम इसको पकाते हैं और फिर थोड़ी देर में वापस आते हैं। इसको भी कुछ टाइम लगेगा और फिर हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा साइज़ इसकी ज़्यादा पकाना चाहें तो आप अपने चम्मच के साथ इसको दबा भी सकते हैं। लेकिन इसकी पीछे वाली साइड बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई है। यहाँ पे साथ ही मैंने एक और डाल दिया है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि वो चूँकि तवा है यानी लोहे का है, कास्ट आयरन का पैन है, तो उसमें पहले डालती हूँ, फिर जब थोड़ा सा पक जाता है तो फिर मैं अपने इस स्टेनलेस स्टील के पैन में डालती हूँ। नॉन स्टिक्स जो हैं, नॉन स्टिक पैन्स वो काफ़ी अरसे के छोड़ दिए हैं क्योंकि उससे यानी काफ़ी ज़्यादा सेहत पे नेगेटिव असरात की वीडियोस देखी थी, इंफॉर्मेशन दी थी, पढ़ा था, तो इसलिए उसके बाद नॉन स्टिक्स जितने थे मेरे बर्तन वो मैंने सारे हटा दिए और उनकी जगह ये सिंपल वाले ले आई। ये अब स्टेनलेस स्टील का है, इसमें लगने का तो ख़तरा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो ही जाती है। या फिर ये कास्ट आयरन का पैन है जिसमें इसका पैंदा मोटा है, तो पहले इसमें कर लेती हूँ। अब ये देखें, एक साइड से हो गई, इसको पलट दिया और अब ये इसको हल्की आंच पे कर देना है, 6 से कम कर देनी है आंच थोड़ी देर के लिए। और ये हमारा बन चुका है, इसको निकालते हैं। ये देखें, ये हमारी ऐसी रोटी है जो कि हेल्दी भी है और बच्चों को भी अच्छी लगती है, पकोड़े का भी मज़ा देती है
पैनकेक का भी मज़ा देती है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की जो भी सब्ज़ियाँ डालना चाहें वो डाल सकते हैं और इसको खाएं, इंजॉय करें। इसको आप अचार के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं चाय के साथ। इसको आप दही के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। चलें जी, एक अगली किसी वक्त फिर किसी और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अस्सलाम वालेकुम।